हाथरस की पीड़ित लड़की की इंसाफ की लड़ाई में वैसे तो सब शामिल हैं, सब न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच पर राय बटी हुई है। कोई सीबीआई जांच की वकालत कर रहा है, कोई एसआईटी जांच की, तो कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पड़ताल के पक्ष में है। यूपी सरकार ने पहले एसआईटी जांच बैठा दी, फिर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को नोटिस जारी कर दिया। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन्हीं में से एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इसे स्तब्ध कर देने और झटका देने वाला मामला बताया है। इस घटना के लिए अंग्रेजी शब्द शॉकिंग का प्रयोग किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच में ये सुनवाई हुई। बहस शुरू होते ही यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने दलील रखनी शुरू की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हम इस याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन समाज में जिस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, हम उसका सच सामने लाना चाहते हैं। तुषार मेहता ने कहा, पुलिस और एसआईटी की जांच चल रही है, इसके बावजूद हमने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बहस के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा, हाई कोर्ट में मामला लंबित है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा, ऐसे हालात पैदा किए गए हैं जो निष्पक्ष जांच में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। फिर इंदिरा जयसिंह ने कहा, पीड़ित परिवार सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं है। परिवार एसआईटी जांच चाहता है जो कोर्ट की निगरानी में हो और केस को दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपकी मांग जांच को ट्रांसफर करने की है या फिर ट्रायल को ट्रांसफर करने की? इस पर यूपी सरकार के वकील ने कहा, शायद इंदिरा जयसिंह को नहीं पता कि पीड़ित परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा मुहैया कराई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला भयानक है, ये हम भी जानते हैं। हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में 100 महिला वकीलों की तरफ से भी एक याचिका दायर की गई थी। उनकी तरफ से वकील कीर्ति सिंह ने कोर्ट में कहा, मैं कोर्ट की महिला वकीलों की तरफ से बोल रही हूँ। हमने रेप से जुड़े कानून पर काफी अध्ययन किया है। ये एक झकझोरने वाली घटना है। फिर सीजीआई ने कहा, हर कोई कह रहा है कि घटना झकझोरने वाली है, हम भी ये मानते हैं, तभी आपको सुन रहे हैं, लेकिन आप इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों नहीं गई? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने सभी लोगों से और लोगों से कहा, सजेशन मांगा है कि इसकी आगे की प्रोसीडिंग क्या हो सकता है, या इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल सकती है पिटीशन की नहीं चल सकती है। इसको लेकर के मैं भी एक एफिडेविट फाइल करना चाहूँगा और उसमें एक ही रिक्वेस्ट होगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन इसलिए नहीं चल सकती है क्योंकि हम अपनी पिटीशन में ट्रायल की भी मांग किए हैं और ट्रायल की बात लेकर के है कि आप ट्रायल वहाँ क्यों नहीं चला सकते हो। हमारे पिटिशनर्स का अप्रोच है कि जिस डेड बॉडी को पुलिस ने छीन करके जला दिया, पेट्रोल डाल करके जला दिया, वहाँ पर वो पुलिस जो है कैसे ट्रायल को फेयर चलने देगी, मेरी समझ से बाहर। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 12 अक्टूबर की अगली तारीख दे दी। यूपी सरकार को गवाहों और परिवार की सुरक्षा पर उनके वकील और इलाहाबाद हाईकोर्ट के संज्ञान पर हलफनामा दायर करने को कहा गया है। हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो उत्तर प्रदेश सरकार से अतिरिक्त हलफनामा दाखिल कर 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब मांगे हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं जिनके जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देने होंगे, लेकिन फिलहाल तो बड़ा सवाल यह है कि उन 3 यक्ष प्रश्नों के जवाब देकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाएगी, क्योंकि सवालों के नाग तो अभी भी फन ताने खड़े हैं जो अपना जवाब चाहते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि 3 यक्ष प्रश्नों को कैसे समेटे और कैसे बताए। सारे पक्ष पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जांच कैसे हो, इस पर सबकी राय बटी हुई है। अब कोर्ट इस पर आखिरी फैसला लेगा।